ओके चिल्ड्रन, इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें हर वर्ग की बात की जा रही है। छोटे बच्चे, गर्ल चाइल्ड, जो अपंग लोग थे, चाहे उनके घाव से ब्लड बह रहा हो। जब किसी के घाव से ब्लड बहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है अजीब सा फील होता है, घृणा होती है उसमें जो है, तो हम लोग उसको क्या करते, दूर भागते। लेकिन उन्होंने बगैर इस बात को जो है अवॉइड किए हुए उन्होंने उनके घावों को मरहम पट्टी किया और लोगों का आलिंगन किया। जो बच्चे इतने गरीब होते थे कि वो उनके पास ना कपड़े होते थे, ना पैर में पहनने के लिए चप्पल होती थी, ऐसे लोगों को, और ऐसे पेशेंट जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होते थे, उनको उनके जीवन का ये नहीं पता होता था कि ये 2 मिनट जिएंगे या 2 घंटे जिएंगे। बगैर इस बात की परवाह किए, चाहे वो कितनी भी असाध्य बीमारी से क्यों ना पीड़ित हो, वह उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट कराती थी। चलिए देख लेते हैं इसको। टेरेसा में मानवीय गुण यानी मानवता उनमें जन्मजात विद्यमान थी। उन्होंने कलकत्ता में रहने वाले निर्धन यानी गरीब, अभागे यानी जो बहुत ही समाज से हट जाते हैं, जो अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं, अभागे, परित्यक्त यानी लोगों द्वारा, समाज द्वारा, परिवार द्वारा त्याग दिए गए, बच्चों, बूढ़ों और अपंगों। अपंगों का मीनिंग होता है जिनके हाथ पैर ना हो, जिनके हाथ पैर ना हो उनको बोलते हैं अपंग। या फिर किसी शरीर के किसी अंग में प्रॉब्लम हो तो उसको बोलते हैं अपंग, अपंगता। ठीक है, अब उसके लिए डिफरेंटली एबल्ड यूज किया जाता है, पहले अपंगता यूज किया जाता था। ठीक है, तो जब उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की, यानी कि चाहे वो परित्यक्त वर्ग हो, अभागे वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, सभी लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने जो संस्थाएं ओपन करी थी, उन्होंने यह कीर्तिमान मात्र 18 ईयर्स की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में मात्र उन्होंने इतने कार्यों को कर लिया था। और यह क्रम वह 70 वर्ष तक करती रही। यानी कहने का मतलब यह, इस सेंटेंस से यह पता चल रहा है कि वह 70 वर्ष तक जिंदा रही थी। उन्होंने कूड़ेदान में पड़े जो नवजात शिशु होते हैं, जो कि बिफोर मैरिज यदि हो जाते हैं, या फिर जो है क्या होता है, यदि गर्ल बेबी हो गई है तो फिर उसको लोग छोड़ देते हैं बाहर, कूड़े में डंप कर देते हैं, ऐसे बच्चों को उठाकर उन्होंने जो है वो आश्रय प्रदान किया और दीन दुखियों को आलिंगन किया, पीड़ितों का आलिंगन किया। तपती धरती पर जो बच्चे जिनके पास ना कपड़े होते थे, ना स्लीपर्स होती थी, ऐसे बच्चों को भी उठाकर उन्होंने संबल प्रदान किया। इसके साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन से या किसी कार्य में बार बार हार पाने की वजह से निराश हो जाते थे, हताश हो जाते थे, डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे, यदि आज के कॉन्सेप्ट में बोलें डिप्रेशन में चले जाते थे, वैसे लोगों को भी उन्होंने लेकर क्या किया कि वैसे लोगों को भी लेकर उन्होंने मुख्य धारा से जोड़ा और उनका उचित मार्गदर्शन किया। मलिन बस्तियों में जाकर उन्होंने चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की। और जो पेशेंट होते थे, जो कि काफ़ी असाध्य बीमारियों से ग्रसित हुआ करते थे, उनको भी उन्होंने बगैर इस बात की चिंता किए हुए कि यह 2 घंटे जिंदा रहेंगे या 2 दिन जिंदा रहेंगे, उन्होंने उनको उठाकर जो है हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल जो उनके द्वारा स्थापित किए गए थे उनकी मदद से, उनमें जाकर वह उनका साफ इंस्ट्रक्शन था, मतलब निर्देश था, आज्ञा थी कि कोई भी चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, सबको आश्रय देना है। अगर वो आया है हमारी शरण में तो उसे अपने यहाँ उसको जो है एडमिट करना है, मतलब अपने यहाँ जो है आश्रय प्रदान करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। ओके, इसमें इस पैराग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है या वर्ड मीनिंग कोई पूछना है? पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता सकती हूँ। निराश, हताश यानी डिप्रेसिव, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, नवयुवती होता है जो एडोलेसेंस एज होती है, यानी किशोरावस्था यानी 18 ईयर्स, नवयुवती।
एक होता है युवक, एक होता है नवयुवक, युवती होता है, फिर नवयुवती, यानी नया नया ही युवापन आया हो वो होती है नवयुवती। ठीक है, ओके। और इसमें क्या टफ वर्ड्स हो सकता है? हाँ बोलिए। हम्म, आपने आगे पढ़ा था या क्लास अटेंड नहीं किया था? या आपने बेतुके सवाल मत किया करिए बेटा। आपने इसके पहले पढ़ा था या नहीं? क्लास अटेंड कर रही थी? तो क्लास अटेंड कर रही होंगी तो आपने देखा होगा कि लॉरेटो के टीचर्स, फिर समाज का वो अति विशिष्ट वर्ग, गरीब वर्ग, मीडियम वर्ग, प्रतिष्ठित वर्ग, सब लोगों ने उनके संस्थाओं के लिए डोनेशन दिया था। शुरू में तो उन्होंने अकेले ही काम करना शुरू किया था, जब वो मलिन बस्तियों में जाकर जो है लोगों के लिए कार्य किया करती थी, लोगों को शिक्षित किया करती थी। उसके बाद लोगों ने, जो कलकत्ता के लोग थे, एक आध लोगों ने चौक दिया, डस्टर दिया, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड दिया। फिर लोरेटो की टीचर साथ में आई। जैसे एक आध संस्थाएं बन, जब उन्होंने जो है एक महिला की डेथ हो जाती है, फिर उन्होंने नगर निगम से जो है एक्सेप्टेंस, नगर निगम की आज्ञा लेकर उन्होंने वो किया होता है कि जो है गाँव शहर के बाहर 3 धर्मशालाएं होती हैं जो कि उनके लिए स्थापित कर देती हैं। पहले जो सबसे पहले स्थापित किए जाते हैं निर्मल हृदय के नाम से, गरीब, वो जो निस्सहाय लोग होते थे उनकी मदद, उनको रहने के लिए जो व्यवस्था करी थी वो अकेले मदर टेरेसा ने ही करी थी। लेकिन फिर बाद में उनके पीछे कारवां समाज का हर तरीके का हर वर्ग उनके साथ में जुड़ गया था। शायद अगर यदि आप दिमाग खोल के थोड़ा सा पढ़ते हैं तो फिर आपने देखा होगा कि अति विशिष्ट, सामान्य, लॉरेटो के टीचर्स, विशिष्ट, प्रतिष्ठित, कौन कौन से लोगों ने डोनेशन दिया, कौन कौन से लोग उनके घर जाकर, उनकी संस्थाओं में जाकर झाड़ू बुहारी करना अपना कर्तव्य समझते थे और उसमें गर्व फील करते थे। ठीक है, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट होके या फिर एकाग्र होके पढ़ा करिए। उसका हर चैप्टर, हर पैराग्राफ एक दूसरे से कॉन्टिन्यूएशन में है कि कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। मदर टेरेसा ने सन 1948 में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली। क्यों? अब भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के पीछे आपका क्या सवाल हो सकता है कि मैम वो तो इंडिया में ही रह रही थी और 1929 में वो इंडिया आ गई थी, तो नागरिकता क्या होती है? जब हमारे यहाँ कोई बाहर का इंसान हमारे यहाँ आकर रहता है तो उसे हमारी इंडियन नागरिकता लेनी होती है। जैसे सोनिया गांधी हैं तो ये बाहर की हैं, तो इन्होंने इंडियन नागरिकता ली होगी या ली है, तभी कोई हमारे यहाँ का निवासी बन सकता है। निवासी अनऑथराइज रह सकते हैं। उसी प्रकार जैसे हम लोग यहाँ से जाकर कॉन्टिन्यूएशन में यदि 10 साल किसी देश पे रह लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ की नागरिकता हमें प्राप्त होती है। उसके पहले हमें किसी की वहाँ की नागरिकता नहीं प्राप्त होती। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में लिखा हुआ है। और उसको भी बनाने के, नागरिकता भी ग्रहण करने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। उनको भी इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, बस ये समझ लीजिए कि 1948 में उन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उनकी सेवा भावना से मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था का जन्म 1950 में हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदाय से सन 1965 में मान्यता प्राप्त हुई। पर मान्यता की चिंता किए बिना वे मानव सेवा में लगी रही। काली मंदिर के निकट पहले निर्मल हृदय की स्थापना सन 1952 में हुई और उसके पश्चात आसनसोल में एक कुष्ठाश्रम और अस्पताल खोला गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है, वर्ड मीनिंग पूछ लीजिए, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। जो लोग कुष्ठ होते हैं, एक बीमारी होती है जिसमें कि जो है लेप्रोसी जानते हैं? इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं, लेप्रेसी। ठीक है, लेप्रेसी को इंग्लिश में बोलते हैं कुष्ठ रोग होना। कुष्ठ रोग में जो बीमारी होती है उसमें उंगलियों में या शरीर के हिस्सों में सड़न पैदा हो जाती है,
फिर हमारी जो उंगलियां या फिंगर्स होती है, पैरों की फिंगर्स होती हैं, वो कट कर गिरना शुरू हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। ठीक है, और आगे कुष्ठ आश्रम, यानी ऐसे पेशेंट जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, उनके लिए रहने का स्थान कुष्ठ आश्रम। और कुछ ओके, तो इसमें इस पैराग्राफ में चिल्ड्रन ये बताया जा रहा है कि 90 इनकी द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की गई थी, चाहे वो जो है कुष्ठाश्रम हो या फिर जो चैरिटी संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा किस सन में कब कब स्थापित की गई हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। मदर टेरेसा ने सन 1948 में यानी 1948 में इंडियन नागरिकता प्राप्त कर ली थी, और उनकी जो सेवा भावना थी उसी के द्वारा उन्होंने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक संस्था हुआ करती थी जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और जिसे अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदाय से 1965 में 1965 में मान्यता प्राप्त हुई थी। पर चैरिटी संस्था का जन्म 1950 में हुआ था, यानी कहने का मतलब जो चैरिटी संस्थाएं होती हैं उसका प्रारंभ उसका जो प्रारंभिक वर्ष था वो था 1950, और उसी के क्रम में चलकर आगे 1965 में ईसाई समुदाय के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। काली मंदिर के निकट निर्मल हृदय जो उन्होंने बनवाया था, उसको जो कागजी तौर पर जो उसको जो है जो स्थापना वर्ष था वो था 1952। कहने का मतलब कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना 1950 में हुई, 1948 में उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की, 1950 में जो इस मिशनरीज ऑफ चैरिटी थी उसकी जो है मान्यता प्राप्त हुई थी, और 1965 में अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय था उसको इन सारी संस्थाओं को जो भी उनके द्वारा खोली गई थी उनको 1965 में जो एक ब्रॉड टर्म होता है इंटरनेशनल लेवल का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय, अब आप अंतर्राष्ट्रीय के बारे में जानते हैं क्या होता है मीनिंग? ओके, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 1965 में सारी संस्थाओं को मान्यता प्राप्त की थी, प्रदान की थी। ओके चिल्ड्रन, ओके, तो इसके बारे में कुछ पूछना है? दरअसल हमारी क्लास में थोड़ा सा लेट हो रहा था क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहे थे हमको, मोबाइल काफ़ी बिल्कुल ही ओपन ही नहीं हो रहा था। तो आप चाहें तो इस चैप्टर से अभी हम लोग नेक्स्ट डे एक दिन क्या इसको 2 दिन पढ़ने में और लगेगा इसको एक्सप्लेनिंग में, आप चाहें तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो आपको समझ में ना आए। यस सामना बेटा बोलो। मान्यता का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को मान्यता देना, मतलब जो संविधान होता है, जैसे आप नकल करते हो या नकल नहीं करते हो। मान लो संविधान को मान्यता देनी हो को नहीं, बच्चों को नकल करनी चाहिए या बच्चों को नकल नहीं करनी चाहिए, तो इसका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखित आधार पर उसका एक संविधान बनाया जाता है। संविधान की धारा के तहत उसको लिखित प्रमाण दिया जाता है कि नहीं ये किया जा सकता है। धर्म जैसे इंडिया में है, सभी धर्म अलग अलग मानते हैं, क्योंकि धर्म अलग अलग मानना संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अलग अलग धर्म मान सकता है, चाहे वो एक ही परिवार में क्यों ना रह रहा हो। बेटा अलग धर्म मान सकता है, बेटी अलग धर्म मान सकती है, पिता अलग धर्म मान सकते हैं। किसके तहत? क्योंकि हमारे संविधान ने इस चीज को मान्यता प्रदान की हुई है। ठीक है, और कुछ? शांतिपूर्वक का मतलब होता है कि बहुत ही पीसफुल, शांतिपूर्वक, बड़ा जिसको भी समझ में ना आया हो, बड़ा ही शांतिपूर्वक। जैसे क्लास में खूब ढेर सारा बगल में डीजे चल रहा हो और हम पढ़ा रहे हो तो वो हो जाएगा अशांति, और जिस समय जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं है और हम पढ़ा रहे हैं और आप भी अकेले बैठकर पढ़ रहे हो, वो होता है शांतिपूर्वक। ठीक है, ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।